सहज सहज के अंदर काशी भान उगता है। जब काशी जी का भान उगता है उधर वही रूप को चेत होता है। जब रूप बैठ करके और बैठा हुआ अपने भाई बसंत को आवाज दे रहा था, बसंत खड़े हो, अब काशी जी का भान उदय हो गया है। परंतु बसंत वे तो उठे बिना उयो के गया। जब उसी टाइम लड़का रूप खड़ा होकर के बाही के पास में आता है तो पड़गी कर्मागत की झीड़ी और रूप देख लागो बाही का मुंडा बड़े निकले कीड़ी। फिर की सुरीश्वर की माया और बसंत की लीली पड़ रही काया। ये देख करके कौन रूप की काया सोती में बाही बसंत ने ले लियो गोदी में। गोदी में लेकर के कुंजा जी रोता है कि बालकपन के अंदर और माता ने मुझे छोड़ दिया और पिता ने भी छोड़ दिया और जंगल के अंदर तेरा सारा लेकर के आया था, तूने मुझे जंगल के अंदर भी छोड़ दिया है। मन में करी सोच विचार रूप रोवा सुनी न की डार और वही छोड़ दो तू जंगल में मुन्ने मजे दहार। मजदहार के अंदर जंगल बियाबान में तू छोड़ के चला गया है। अब मैं कहां जाऊंगा, मैं क्या कर सकता हूं, ये सोच करके और लड़का रूप कुंजाजू रोता है, भाई की ठोड़ी पकड़ करके हिलाता है कि एक बार नेत्र खोल मन मुंडा से बोले। परंतु जब वो रूप अपनी आत्मा के अंदर विश्वास लेता है और विश्वास लेकर के अपने भाई बसंत की लाश को पृथ्वी के ऊपर रख देता है, पृथ्वी पर रख करके और जंगल के अंदर लकड़ी बीनना शुरू कर देता है। जंगल में लकड़ी बीन करके और छोटे भाई बसंत की चिता तैयार करता है। बताते हैं जब चिता तैयार हो जाती है तो लड़का रूप अपने भाई के लाश को उठा करके और चिता के ऊपर रखता है। चौथरपाई देखता है तो अब अग्नि नहीं मिलती है। लड़का रूप मन में सोचता है बिगर अग्नि के बिगर और भाई का दाह संस्कार नहीं हो सकता है। चौथरपाई जंगल के अंदर अग्नि का डुबेरा के अंदर रूप चलता है। बताते हैं चलता चलता अग्नि की तलाश के अंदर और राजा खड़क सिंह का राजकुमार रूप अपने भाई की लाश को जलाने के लिए सारा दिन व्यतीत हो जाता है। सारा दिन व्यतीत होता है परंतु रूप को अग्नि नहीं मिलती है। बताते हैं थका हुआ और लड़का रूप जाकर के जब काशी भान छुप जाता है तो मिस्र नगरी का गेट के ऊपर जाकर के विश्राम करता है। जिस समय काशी भान छुप चुका था मिस्र नगरी का गेट कर जाकर के विश्राम करता है। मिस्र नगरी का राजा जिसका नाम था जय सिंह, वो सख्त बीमार पड़ा हुआ था। अपने मंत्रियों से कहता है कि बोले रात में अगर जब मैं मर जाऊं तो सुबह पहले नगरी का गेट मारे जो भी पशु पखेरु जानवर जो भी मिले उन्हें मेरा लाश तिलक। ये मंत्रियों से राजा जय सिंह कहता है तो बताते हैं जाकर के रूप नगरी का गेट पर विश्राम करता है। थका मांदा था, छोटा बालक था, राजा का राजकुमार था, निंद्रा के अंदर सो जाता है। बताते हैं रात्रि के अंदर राजा जयसिंह का देहांत होता है। सुबह पहले मंत्री आते हैं और आकर के नगरी का गेट पर देखते हैं तो लड़का रूप सोता दिखाई देता है। ले जाकर के लड़के रूप को और मिस्र नगरी का राज सिंहासन के ऊपर मिस्र नगरी का राज सिंहासन पर बैठाते हैं। राज सिंहासन पर बैठ करके लड़का रूप अपने भाई बसंत को भूल जाता है। मन में सोचता है कि जंगल में नार वगैरह समय को काम नहीं है, कोई ना कोई जंगल का पशु पक्षी आ गया होगा और मेरी भाई के लाश को खा गया होगा। ये सोच करके मिस्र नगरी का राजा लड़का रूप बन जाता है। बताते हैं उधर कैलाश पर्वत के अंदर इधर मिस्र नगरी का राजा रूप बन जाता है, दूसरा काशी भान होता है। कैलाश पर्वत के अंदर भगवान नागेश्वर शंकर और माता शक्ति पार्वती से कहता है कि चलो आज मर्तलोक के अंदर भ्रमण करके आएंगे। पार्वती कहती बोले महाराज भ्रमण की बात यह है, बोले मैं खोजे तो करे तो मैं आपके साथ में जा सकती हूँ, ना तो आज जाऊंगा काल। शंकर भगवान कहता है कि जैसे आपकी इच्छा होगी वैसा ही होगा, परंतु बात ऐसी है
मृतलोक में चाले तो बात वैती वैती कही कहते हाँ तू आकाश की पाताल में वह मेरा सोई भी ना जी। शंकर भगवान ये बात कहता है जब उसी टाइम और माता शक्ति कहती है कि जो बात होगी वही मैं आपसे कहूंगा। जब शंकर भगवान कहता बोले ऐसी बात है तो जा तू भोजन तैयार कर और मैं स्नान करके आता हूं, फिर बाद में मृतलोक में घूमते बताती महाशक्ति और भोजन करने के लिए तैयार होकर उधर क्षीर सागर के तट के ऊपर भगवान नांदे से स्नान के लिए जाता है। भगवान शंकर और माता शक्ति को आजमाने के लिए तीन लोक की अग्नि को तीनों लोका की अग्नि को अपने मुख में लेकर के और जाकर के नाभा को बांधू कर सागर का तटमाल है। माता पार्वती आटा गूंद लेती है और आज की खातिर जंतु पेश होता की लाइट को डोलती है डोल माता पार्वती चौथर पाई और अग्नि के लिए भ्रमण करती है परंतु अग्नि मिलती नहीं है। उदास चेहरा हो जाता है बोले बावड़ियों आ जाए थे अब मृतलोक में ले जाकर रोटी बनी कोई ना अब क्या करे। शक्ति उदास हो रही थी तो माता शक्ति को उदास देख करके मींड को हाथ जोड़ करके माता पार्वती ने बोले माता जी बात क्या है, आज आपका चेहरा बहुत उदास है। अरे बोले तेरा सत्यानाश है सारा दिन को आज ना मिल रही। बोले माता जी आपको अग्नि मिलेगी नहीं की तो बोले माता जी आपको अग्नि मिल नहीं सकती है। बोले बेटा खया अग्नि मिलेगी। बोले माता जी उपाय तो मैं बता दूंगा परंतु देख मन मरवा मत दीजिए। माता पार्वती वचन देती बेटा मुन अग्नि बता मैं तेरे को मरवाऊंगी नहीं। जब उसी टाइम मेंढक कहता है कि एक पहले जो मेंढक था ये मेंढक जैसे इंसान बोलता है वैसे बोलता था। जैसे मेंढक पहले इंसान बोलता है वैसे ही मेंढक बोलता था। जब मेंढक को बोले माता एक रूई की बत्ती बना ले और तेल में भिगो करके सागर का तटमाले ना संग्रह सुत हो जाए उनका सामने नाका का जार कर दे अग्नि अपना आप ही जला। माता पार्वती यही उपाय करती है और आकर के अग्नि से भोजन तैयार करती है। शंकर भगवान और उठ करके आयो जना बोले भोजन तैयार है। बोले महाराज तैयार है। बोले दुनिया फिर मृतलोक में चलेंगे जना गरम भोजन देकर शंकर भगवान बोले यह बता आए कलश ले। जना पार्वती बोले तूने आम खाना पेट गिरना। बोले ना मुझे बता आग कहां से लाई है। जब शक्ति कहती वचन दीजिए जब शंकर भगवान वचन देता है तो शंकर भगवान से शक्ति कहती मींड को बताइए। तो उसी दिन से और शंकर भगवान मेंढक की जीभ को खींच लेता है। उस दिन से और मेंढक की जीभ नहीं है न पहले मेंढक इंसान की तरह बोलता था। उसी दिन से शंकर भगवान ने और मेंढक की जीभ को खींच लिया था। जब से मेंढक बोलता नहीं है न पहले इंसान की तरह बोलता था। उसी टाइम भोजन करके भगवान नांदेश्वर और माता शक्ति वहां से चलते हैं और मृतलोक का भ्रमण करते हैं। चलते चलते शंकर और पार्वती उसी वन के अंदर आते हैं जिस वन के अंदर चिता पर वसंत की लाश पड़ी हुई थी। जब उस चिता पर लाश को देख करके और माता शक्ति पार्वती भगवान शिव से कहती है कि बोले महाराज ठहरिए। बोले की बात है। शंकर भगवान से शक्ति कहती है कि ये चिता पर इंसान कौन है। अरे चिता पर क्यों सूता है पहले आप इधर चलिए। शंकर भगवान बोले मृतलोक जाए। अभी तो तूने क्या देखा है ये मृतलोक है इसके अंदर पता नहीं तू क्या क्या देख सकती है। राज हट बाल हट त्रिया हट जोग हट माता शक्ति त्रिया हट पर आ जाती है। त्रिया हट एक ऐसा है चाहे कितने तो मार ले कितना घेसला दे ले कतरी कूट ले माने तो आपसे ना मानना सागे बाप। जब माता पार्वती हट करती है तो शंकर भगवान और कहता है बोलो देख बात बेटी बेटी कहे जब तो मैं चलूंगा मैं न चलूं। पार्वती कहती है कि जो बात होगी वही कहूंगी परंतु चलिए। जब उसी टाइम
शंकर और माता पार्वती चिता के पास में जाते हैं।